साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रो जजे किरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, सदा की तरह जैसे कि मैं आपको प्रत्येक मास की मेष से लेकर मीन तक के 12 राशियों का मैं मासिक फलादेश आपको बताता हूँ। उसी कड़ी में आज मैं माह अक्टूबर के मासिक फलादेश के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जो मेष से लेकर मीन राशि तक होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों, आइए आते हैं मूल विषय पर। मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों का माह अक्टूबर का मासिक फलादेश। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि पहली जो राशि होती है वह मेष राशि होती है, और मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हम भगवान गणेश और इनका हनुमान जी की पूजा करते हैं, विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करते रहते हैं। तो मंगल वालों को क्या मिलने वाला है? तो साथियों, मंगल स्वयं अपने घर को सुख संपन्नता प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी जो है। इसी वजह से कुछ आपके जो काम रुके होंगे, कुछ स्थिति आपकी खराब होगी तो उसमें सुधार होगा। और बिगड़े हुए जो काम, पहले जो कुछ बिगड़ गए हों काम, जो आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया होगा, कोई कार्य शुरू किया होगा, वह पूर्ण नहीं हुआ होगा, तो भी पूर्ण हो जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ धन प्राप्ति के विशेष साधन बनने वाले हैं। पारिवारिक वातावरण में सुखी संपन्नता रहेगा। दूर देश के स्थान पर कहीं यात्रा करने जा सकते हैं, जो यात्रा आपकी सुखद होगी। कुल मिलाकर के हम अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। अब आते हैं वृष राशि पर साथियों। तो वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, और शुक्र ग्रह के अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं माँ भगवती महालक्ष्मी जो होती हैं। तो शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हम शुक्र ग्रह की भी उपासना कर सकते हैं और महालक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। दोनों माध्यमों से हम शुक्र ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये शुक्र ग्रह वालों के लिए पुनः स्थिति बनने जा रही है कि ग्रहों के गोचर के हिसाब से कुछ स्थिति में बदलाव होगा, और जो आपके काम जो पिछले कुछ बिगड़ गए होंगे, किसी वजह से कुछ परेशानी हो गई होगी, आपने कुछ जो प्रयास किया होगा, वो प्रयास को फलीभूत होने का अवसर आपका आ गया है। मतलब कि आपका जो भी प्रयास निरर्थक गया होगा, वह प्रयास आपका सफल हो जाएगा, आपके काम सही हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके माता पिता यदि आप डिपेंड होंगे, अथवा आपके कुछ निकट संबंधी हैं, उनसे भी कुछ विशेष आपको धन उपहार इत्यादि मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन खर्च कुछ विशेष रूप से आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो साथियों, दिक्कत यह है कि जब आप कमाएंगे तभी तो खर्च करेंगे जब कमाएंगे तब तो खर्च करेंगे। तो खर्च अच्छे काम में होना चाहिए, जिसका कुछ सदुपयोग आउटपुट हो। बुरे काम में खर्च नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर वृष राशि भी सब ठीक ठाक चल रही है। अब मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हम बुध ग्रह के साथ साथ भगवान विष्णु की भी उपासना करते हैं। तो बुध ग्रह क्या दे रहे हैं? तो अकस्मात धन लाभ योग बन पा रहे हैं। मतलब कि जो यदि आप नौकरी पेशा में अथवा सामाजिक जीवन में हैं, तो कुछ उच्च पदों पर लोग बैठे होंगे, अथवा कुछ समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके सहयोग से, जिनके सामंजस्य से, जिनकी कृपा दृष्टि से आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। कोई धन विशेष लाभ होगा। और भाइयों बंधुओं के सहयोग से भी कुछ बिगड़े काम आपको बनने वाले हैं। लेकिन ये 18 तारीख से केतु की स्थिति की वजह से, केतु के स्थिति बदलाव की वजह से आपके अंदर कुछ क्रोध की मात्रा कुछ विशेष बढ़ने वाली है। तो थोड़ा इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें, ताकि क्रोध में बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए क्रोध पर निर्णय करने का प्रयास करें। और ज़्यादा क्रोध आवे तो कोशिश करें कि आप चुप रहें। ज़्यादा दिमाग में चंचलता हो तो ओम सोम समाय नमः का पाठ करते रहें, ताकि आपका दिमाग शांत रहे। आते हैं अब कर्क राशि पर। कर्क राशि के स्वामी जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा जैसे कि कर्क राशि वालों में एक विशेषता होती है कि जैसे चंद्रमा छोटे से लेकर बड़े होते हैं, बड़े से लेकर फिर सिकुड़ जाते हैं, पूर्णिमा को पूर्ण होता है चंद्रमा, अमावस्या को चंद्रमा गायब हो जाता है। इसी तरह कर्क राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है।
तो इस अक्टूबर में क्या होने वाला है, किसी निकटवर्ती बंधु से, कोई आपका निकटवर्ती संबंधी होगा, कुछ रिश्तेदार होगा, उसकी वजह से आपको धोखा मिल सकता है। और कुछ काम जो बिगड़े होंगे, पिछले से पेंडिंग होंगे, उसको पूरे हो जाएंगे। कुछ खर्चे ज़्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है और आकस्मिक खर्च बढ़ेगा। हो सकता है कोई पारिवारिक कोई समस्या आ जाए, आपका कोई रिश्तेदार आ जाए, कुछ वजह से कोई खर्चे बढ़ जाए, और घरेलू उलझनें हो सकती हैं, बीच में बाधा आ सकती हैं। तो साथियों, यदि मन चंचल रहे तो आपको करना चाहिए कि आप इसका ओम सोम समाय नमः का पाठ करें, जप करें। मन की चंचलता इससे ठीक होगी आपकी, चंद्रमा भी आपको पसंद होंगे, आपकी राशि स्वामी खुश हो जाएंगे। और यदि आपको समस्या ज़्यादा हो रही है तो आप सूर्य की भी उपासना करें। तो ओम जो सूर्य के हमने जो 12 नाम बताए थे, कई वीडियो में बता चुका हूँ, उनको सर्च करके देख लीजिएगा, अन्यथा फिर आगे कभी बताऊँगा। तो इस तरह से आप अपना समय को ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं आप सिंह राशि पर। तो सिंह राशि के स्वामी जो होता है वो आपके सूर्य भगवान होते हैं। और 17 अक्टूबर से सूर्य जो है नीच राशि में पहुंच जाएंगे। तो नीच राशि में होने की वजह से सिंह राशि वालों के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में, आमदनी में कुछ परेशानी होगी, समस्या पैदा हो सकती हैं। और सिंह राशि वालों के लिए भी कोई निकटवर्ती बंधु इनको धोखा दे सकता है, कुछ इनके साथ को छल कपट कर सकता है, और परिवार में व्यर्थ का तनाव और परेशानियां बनी रहेगी। तो आपको चाहिए कि आप अपने सिंह के स्वामी जो हैं सूर्य भगवान, उनकी आराधना करें, उनको जल दें। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिने में आदित्याय नमः, मरकाय नमः, सवित्रे नमः, भास्कराय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः। ये हमने 12 नाम आपको गणेश सूर्याय नमः से पहले बताए थे। इनको आप कभी भी आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो इन नामों का जप करके आप अपने समय को ठीक कर सकते हैं, और सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होने लगेगी। अब आगे आते हैं आपको कन्या राशि पर। तो कन्या राशि के स्वामी, जैसे कि हमने बताया कि मिथुन राशि, कन्या राशि के स्वामी एक ही ग्रह होते हैं, बुध होते हैं। और बुध भगवान के जो अधिष्ठाता होते हैं, वो देव होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं। तो यदि अगर आपका बुध ग्रह की में परेशानी है, कुछ पीड़ित हो रहे हैं, तो आप बुध ग्रह की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अब आइए देखिए कि अक्टूबर में कन्या राशि वालों को क्या मिलने वाला है। तो साथियों, बहुत ही विशेष लाभ, उन्नति के चांस मिलने वाले हैं। और कुछ केतु ग्रह की वजह से कुछ उलझन हो सकती है। तो यदि आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे हमने बताया कि आपको बहुत अच्छा समय होने वाला है इस अक्टूबर में, तो यदि कोई उसमें विघ्न बाधा उपस्थिति है, तो ओम केम केतवे नमः का आप थोड़ा पूजा पाठ कर लें और जप कर लें, उसको खुश कर लें। चलते फिरते भी आप केतु का ध्यान करते रहेंगे, उनको कहें आप हमारी समय ठीक करो, तो वो आपको सहायता प्राप्त करने लगेंगे। और स्त्रियों को परिवार में कुछ सुखद वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयासशील रहना होगा, क्योंकि स्त्रियों की वजह से ही वातावरण सुखमय और दुखमय होता है। तो थोड़ा वो अगर सामंजस्य बना रखेंगी तो घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं तुला राशि पर। तो तुला राशि के स्वामी ये ग्रह शुक्र होते हैं। और शुक्र ग्रह के अधिष्ठाता जो माता पार्वती हैं, माता दुर्गा दी हैं, इनको प्रसन्न करके शुक्र ग्रह के विभिन्न बाधाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी सुखद कोई समाचार प्राप्त हो सकता है परिवार में। नौकरी या व्यवसाय में प्रतिष्ठित या उच्च पदाधिकारी, उच्च पदस्थ, उच्च सामाजिक लोगों की वजह से, कुछ संपर्क साधनों से, उनके सहयोग से आप उन्नति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कुछ धन की प्राप्ति विशेष होने वाली है और व्यावसायिक व्यवस्थाएं कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय जो है। तो ये अब आते हैं साथियों वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य की स्थिति के गड़बड़ी की वजह से, सूर्य 12वें होने की वजह से उनकी आंखों में कष्ट हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, आमदनी कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, पारिवारिक वातावरण कुछ कष्टमय हो सकता है। तो आपको, और उधर मंगल केतु भी सोने में सुहागा पैदा करके अपना कुछ परेशानी बढ़ा रहे हैं, इसलिए मन में उलझन ज़्यादा रह सकती है। तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की पूजा करें, सूर्य भगवान को जल अर्घ दें,
इन उपायों से आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका समय ठीक होने लगेगा। अब साथियों आएंगे आपको धनु राशि पर। धनु राशि के साथी जातक जो होते हैं वो उन पर गुरु का प्रभाव होता है। बृहस्पति इस राशि के स्वामी होते हैं और बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए आप गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए गुरु की पूजा कर सकते हैं, गुरु ग्रह की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इन उपायों से बृहस्पति देव की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है और समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो साथियों कुछ इनके लिए कुछ खुशखबरी होने वाली है कि कुछ इनका धन कहीं रुक गया होगा, कहीं फंस गया होगा, कहीं ब्लॉक हो गया होगा, तो उसको मिलने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। अकस्मात धन प्राप्ति योग बनेंगे, पारिवारिक में सुख का वातावरण बनने वाला है। और महीने के अंत में मतलब कि 25 तारीख के आसपास से लेकर के अंत तक में किसी अगर निकटवर्ती बंधु से आपको झगड़ा झंझट के होने की संभावना बन रही है, तो आपको अपने अगर कोई समस्या है, वैसे तो सब बहुत बढ़िया आपका है, धर्म का रुचि बढ़ेगी, पैसा मिलने वाला, जब पैसा मिलेगा सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कोई परेशानी है तो आप ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः का आप एक यथोचित संख्या में पाठ कर लें, कम से कम 108 बार तो करवे करें आप, जिसे और प्रार्थना करें गुरु ग्रह से कि हमारी समस्याओं को दूर करें। अब साथियों आएंगे आपको मकर राशि पर। तो मकर राशि के स्वामी जैसा जानते हैं आपकी शनिदेव ग्रह हैं और शनिदेव तो स्वयं भी भगवान हैं, दंडाधिकारी हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म के बुरे फल देंगे और 7.5 का प्रभाव मकर राशि पर चल रहा है। तो साथियों फिर भी अकस्मात मतलब कि 7.5 के अंतर्गत भी इस अक्टूबर में मकर राशि वालों को विशेष फल मिलने वाला है। तो अकस्मात कोई आपका रुका हुआ काम बन जाएगा, कहीं कहीं पैसा आपका फंसा हुआ मिल जाने वाला है और मान सम्मान वृद्धि होगी, व्यवसाय नौकरी में उन्नति के योग बनने वाले हैं। तो आपने देखा कि शनि की कुछ विशेष कृपा की वजह से जो है कि मकर राशि वालों को जो 7.5 के बावजूद भी अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। अब कुंभ राशि में आते हैं। तो कुंभ राशि के स्वामी जैसे कि आप जानते हैं कि मकर और कुंभ दोनों के स्वामी शनि देव ही होते हैं और कुंभ राशि वालों की चूंकि ये कह रहे हैं कि राज पक्ष की तरह से, मतलब कि जैसे कि मकर को फायदा होने वाला है, कुछ आर्थिक लाभ मिलने वाला है, तो उसी तरह से कुंभ राशि वालों को भी शनि कृपा से कुछ विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर कोई आप नौकरी पेशा में है तो आपको अचानक प्रमोशन हो सकता है। आप किसी नौकरी पेशा में सरकारी हो तो प्राइवेट हो, आपको धन वृद्धि हो सकती है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, कुछ कार्यों में सुधार हो सकता है। और लेकिन ये 16 तारीख से यह 1 अक्टूबर से 15 तक तो सब ठीक रहेगा, लेकिन 16 अक्टूबर से क्या होगा कि धन हानि, शनि की दृष्टि की वजह से धन हानि और किसी उच्च अधिकारी से कि उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति से कुछ विरोध पैदा होगा, जिसकी वजह से आप कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है, शरीर में कष्ट हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो आपको ओम प्रांग प्रीं प्रौं सहसने नमः मंत्र का जाप कर लें, आपकी समस्याओं में छुटकारा मिलने लगेगा। अब आते हैं साथियों मीन राशि पर। तो जैसा कि आप जानते हैं मीन राशि और धनु राशि दोनों के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो मीन राशि वालों को क्या होने वाला है, 7.5 का प्रभाव तो इनके सर पे है, उसकी वजह से कुछ अधिक खर्च होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकता है, घरेलू और पारिवारिक उलझनें बन सकती है। आप यदि आप समृद्ध परिवार से हैं, नौकर चाकर रखे हैं तो नौकरों से तकरार बढ़ सकता है, या उच्च पदस्थ हैं तो आपके अधीनस्थ जो सबॉर्डिनेट हैं उनसे कुछ तकरार बढ़ सकती है। इस तरह से कुछ अशुभ फल प्राप्त होने के योग बन रहे हैं मीन राशि वालों पर। तो साथियों इसमें शनि को प्रसन्न करने के लिए मैंने शनि को खुश करने के लिए अपने तमाम वीडियो में बड़े बड़े उपाय बताए हैं। और जैसे रोग वैसी दवाई, जैसे मैंने बताया था कि आपको कि यदि शनिदेव ज़्यादा मतलब पीड़ित कर रहे हैं तो आप कच्ची लस्सी जो होती है, लस्सी मट्ठा होता है, उसमें काला तिल डाल करके और पीपल के जड़ में आप उसको अर्पित करें और शाम को दीपक जलावें तो शनि के बिना पूजा पाठ के इससे इस प्रयत्न से सफलता प्राप्त हो सकती है। समस्या ज़्यादा है तो ओम प्रांग प्रीं प्रौं सहसने नमः का आप 23,000 का मंत्र का जाप करा लें अच्छा कर लें, उसका 10वांश हवन तर्पण मार्जन कर लें तो शनि कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपका समय जो भी परेशानी होगा वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको मेष से लेकर मीन तक के राशियों का अक्टूबर का मासिक फलादेश मैंने आपको बताया। आशा है कि आपको बात अच्छी लगी होगी
और आपने हमारे शुरू से अंत तक देखा वीडियो को, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।